हेलो फ्रेंड्स, आई एम गणेश सर। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माया पब्लिक स्कूल। दोस्तों, आज का चैप्टर है मेरा मॉडल वर्ब से लिया गया है हैव टू एंड हैज़ टू। दोस्तों, आज ये इसका हैव टू और हैज़ टू का बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजेज मैं आपको बताऊंगा। आम बोल चाल में मैं इसका यूज़ करता हूँ। जैसे कभी कभी हम लोग प्रयोग करते हैं, मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, उसे खेलना पड़ता है, उसे सोना पड़ता है, उसे नहाना है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग हिंदी जो इसका बोलते हैं, हिंदी जो यूज़ करते हैं, आज हम लोग उसका इंग्लिश सीखेंगे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, इंग्लिश में बोलना सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जान ले हैव टू हैज़ टू क्या होता है। हैव टू दोस्तों, अपने माइंड में पूरी तरह से अपने कंसेप्ट को आज क्लियर कर लीजिए। हैव टू का प्रयोग एंड हैज़ टू का प्रयोग एक वर्ब के तरह इसका उपयोग होता है। और कहाँ करते हैं हम लोग इसका प्रयोग? हम लोग आदत या मजबूरी को दिखाने के लिए करते हैं दोस्तों। क्या? आदत और मजबूरी। अब बोलिएगा सर आदत मजबूरी क्या होता है, समझ लीजिए। बहुत ठंडी है, कड़क ठंडी है, और कड़क ठंडी में मुझे नहाना पड़ता है। नहाने का मन नहीं है, मीन्स मजबूरी है, मुझे नहाना पड़ता है। मुझे पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन मजबूरी है, मुझे पढ़ना पड़ता है। मुझे दवा खानी पड़ती है, मुझे पटना जाना था। आदत और मजबूरी, मजबूरी ज़्यादातर फोकस किया जाता है हैव टू का प्रयोग में, मजबूरी दिखलाने के लिए। मुझे स्कूल जाना है, समझ लीजिए कि आदत सी हो गई है, प्रतिदिन जाना है। मुझे खाना है, मैं अगर खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे भूख लगेगी, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं मर भी सकता हूं। तो ये आदत है। मुझे नहाना है, प्रतिदिन का मेरी आदत है, लेकिन मजबूरी होती है। मजबूरी को दिखलाने के लिए दोस्तों मुझे दवा खानी पड़ती है। घर में एक अगर कोई बुजुर्ग आदमी है, प्रतिदिन खांसे, पूरी रात खांसे, तो सुबह उठ करके आप कहेंगे कि चलो बुढ़े को हॉस्पिटल ले जाते हैं। बुढ़े को हॉस्पिटल ले जाना है, मजबूरी, बूढ़े को हॉस्पिटल ले जाना है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे यूजेज करते हैं और इसका उपयोग करेंगे हम लोग। इसका हैव टू का हम लोग सभी टेंस में यूज करते हैं, पास्ट में, फ्यूचर में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, सभी जगह यूज करते हैं। तो आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल मीन्स जो घरेलू यूज में ज़्यादा यूजेज होते हैं मैं उसका प्रयोग बताऊंगा। आप लोग फोकस कीजिएगा। हैव टू का 5 फॉर्म होता है हैव का: हैव टू, हैड टू, हैविंग टू एंड हैज़ टू। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल आपके सामने मैं बोर्ड पे लिख चुका हूँ। आप इस एग्जाम्पल को बड़ी गहराई से देखिएगा और एक चीज़ अपने माइंड में मेकअप कर लीजिए। हैज टू, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हैज टू एंड हैव टू। हैज टू दोस्त थर्ड पर्सन के साथ। हैज टू थर्ड पर्सन मीन्स ही, सी, इट एंड नेम। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम, जिसकी चर्चा करेंगे उसके साथ हैज टू का प्रयोग करेंगे। एंड अदर सभी के साथ आई, वी, यू, दे, सभी के साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ समझते हैं, इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज़ टू V1, मतलब हैज़ टू हैव टू के पास वर्ब का पहला रूप लगता है और एंड ऑब्जेक्ट। जैसे उसे स्कूल जाना है, आई हैव he has to go to a school. He has to go to a school, उसे स्कूल जाना है। He has to go to a school. अदर है, राम को दवा खानी पड़ती है। देखिए यहाँ पर मजबूरी है, दवा खाने की मन नहीं है, उसका शौक नहीं, उसका पेशा नहीं है कि वो रात दिन दवा खाते रहे अपने पेट भरने के लिए। उसके साथ मजबूरी है कि उसे दवा खानी पड़ती है। राम हैज़ टू, मैंने बोला थर्ड पर्सन के साथ हैज़ टू का प्रयोग होता है। राम हैज़ टू टेक मेडिसिन। राम हैज़ टू टेक मेडिसिन, मुझे कलकत्ता जाना है। मुझे कलकत्ता जाना है मीन्स आदत समझ लो या मजबूरी। मुझे जाने का मन नहीं है या मुझे वहाँ काम करना है, मैं काम रेगुलरली करता हूँ, तो मुझे कलकत्ता जाना है। आई हैव टू go to Kolkata. I have to go to Kolkata.
आई हैव टू गो टू कोलकाता। तो हम लोग इस तरह से बहुत सारा यूज करते हैं। आई हैव टू गो टू कोलकाता, मुझे सुबह नहाना पड़ता है। आई हैव टू बाथ, आई हैव टू बी बाथ अर्ली मॉर्निंग, आई हैव टू बाथ अर्ली मॉर्निंग, या आई हैव टू बाथ इन द मॉर्निंग, आई हैव टू बाथ इन द मॉर्निंग, या आई हैव टू बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी मुझे नहाना पड़ता है। मेरी माँ को काम करनी है, मेरी माँ को दोस्तों मेरी माँ को काम करनी है मीन्स मेरी माँ की तबीयत अस्वस्थ है, वो अनहेल्दी है, वो काम करने में समर्थ नहीं है, लेकिन मेरी माँ को काम करनी पड़ती है। माई मदर हैज टू, देखिए माई मदर थर्ड पर्सन है, माई मदर थर्ड पर्सन है, ही सी इट नाम थर्ड पर्सन जिसकी चर्चा करें। माई मदर हैज टू वर्क, माई मदर हैज टू वर्क, मेरे भाई को खाना बनाना पड़ता है। मेरी भाई को, मेरी माँ घर पे नहीं है या कोई खाना बनाने वाले नहीं है, इसलिए वहाँ पर मजबूरी है, मेरी माँ को मेरी भाई को खाना बनाना पड़ता है। माई ब्रदर हैज टू कुक, माई मदर हैज टू कुक। तो इस तरह से हम लोग ऐसे प्रेजेंट में मीन्स प्रेजेंट में जहाँ लास्ट में है लिखा रहता है तो हम लोग सिर्फ हैज टू हैव टू का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पास्ट में इसका प्रयोग कैसे होगा। पास्ट में मीन्स मुझे जाना था, मुझे पढ़ना था, मुझे खाना पड़ता था, मुझे खाना पड़ा, मुझे गाली देना पड़ा, मुझे लड़ना पड़ा। ऐसे सेंटेंसेस हम लोग कैसे बोलेंगे, कैसे बनाएंगे, ये हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पास्ट का दोस्तों, पास्ट का मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। पास्ट का एग्जांपल आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। आप पास्ट का एग्जांपल को समझेंगे। पास्ट में मीन्स लास्ट में था रहता है, मजबूरी रहता है, लेकिन पास्ट में रहता है, बीता हुआ चीज़ में रहता है, बीता हुआ टाइम में, समय में वो पास्ट का मजबूरी को दिखलाता है दोस्तों। जैसे राम को दिल्ली जाना था, राम को दिल्ली जाना था, पास्ट दोस्तों, उसको दिल्ली जाना था। मेरे भाई को उससे लड़ना था, मेरे भाई को उससे लड़ना था। ये पास्ट मीन्स बीता हुआ कल में जो उसकी मजबूरी थी कि उससे लड़ना था। पिताजी को दफ्तर जाना पड़ा, पिताजी को दफ्तर जाना पड़ा मीन्स पास्ट दोस्तों, उसे दफ्तर जाना पड़ा। मुझे खाना पड़ा मतलब कि मुझे खाना पड़ा, खाने का मन नहीं था, लेकिन मेरी पेरेंट्स जो है, मेरी मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती किया तो मुझे खाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा। कभी कभी होता क्या है दोस्तों, कभी किसी को आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग है, अगर कहे कि ले जाओ इसे हॉस्पिटल, तो आपको इच्छा नहीं है। दोस्त पूछे, दोस्त कहाँ हो यार, तो फ़ोन अगर पूछे तो आप उसको क्या जवाब देंगे पता है? क्या कहे, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, मजबूरी, जाने का मन नहीं है। यही अगर कह दे कि अगर आपके पेरेंट्स बोले कि अपने भैया के साली को जरा उनके घर छोड़ाओ, तो बड़ी फुर्ती से कहेंगे मुझे मेरी भैया की साली को छोड़ने जाना है, ना है मुझे जाना है। आप मजबूरी तो था ही, लेकिन उत्साहित से था, आदत टाइप का लगा, मुझे जाना था। तो मजबूरी दोस्तों, मजबूरी। कहीं किसी साली को पहुंचाना हो तो खुशी, और बड़े बुजुर्ग को अगर पहुंचाना हो तो मजबूरी हो जाता है। तो दोस्तों, तो मजबूरी को दिखलाया है। श्याम को बात मानना पड़ा, मतलब श्याम जो था, श्याम को अपने पेरेंट्स की, अपने दोस्तों की, अपनी टीचर की बात माननी पड़ी या पड़ा। तो पास्ट दोस्तों, पास्ट मतलब कि वो बात कोई बोला तो उसको मानना पड़ा। मुझे उससे मिलना पड़ता था, मजबूरी था, मिलने का मन नहीं था, लेकिन मुझे उससे मिलना पड़ता था। मुझे आपसे बात करना पड़ता था, मुझे आपसे बात करने का मन नहीं है, मजबूरी है, मुझे आपसे बात करना पड़ता था। स्ट्रक्चर दोस्तों समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट है हैड टू, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर जरा ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड टू दोस्तों, पास्ट जब था की बात होगी तो वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। हैव का वर्ब टू मीन्स हैड टू, सब्जेक्ट प्लस हैड टू एंड V1। हैड टू के पास टू के बाद कोई भी वर्ब में अगर टू का प्रयोग हो, टू के बाद वाला फॉर्म अगर आता है तो हमेशा वर्ब वन आता है। एंड ऑब्जेक्ट, राम को दिल्ली जाना था, राम हैड टू
गो टू दिल्ली, राम हैड टू गो टू दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के साथ जितने भी सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, यू, वी, आई, वी, दे, इस सभी के साथ हैड टू का प्रयोग होगा। मेरे भाई को उससे लड़ना था, माई ब्रदर हैड टू फाइट विद हिम। पिताजी को दफ्तर जाना पड़ा, फादर हैड टू गो टू ऑफिस। श्याम को बात मानना पड़ा, श्याम हैड टू ऑबे। मुझे उससे मिलना पड़ता था, आई हैड टू मीट विद हिम। आई हैड टू मीट विद हिम। मुझे आपसे बात करना पड़ता था, आई हैड टू टॉक टू यू। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग बना सकते हैं। मुझे नहाना था, आई हैड टू बाथ। मुझे खाना था, आई हैड टू ईट। मुझे मिलना था, आई हैड टू मीट। मुझे खाना बनाना था, आई हैड टू कुक फूड। मुझे उसे गाली देनी थी, आई हैड टू अब्यूज हिम। सीता को पढ़ना था, सीता हैड टू रीड। मुझे दौड़ना था, आई हैड टू रन। मुझे उड़ना था, आई हैड टू फ्लाई। मुझे डांस करना था, आई हैड टू डांस। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं जो हम इसका प्रयोग हैड टू का प्रयोग में कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग फ्यूचर में, तो दोस्तों अब हम लोग फ्यूचर का कुछ एग्जांपल्स लेंगे। फ्यूचर में हैव टू, हैज टू का कैसे प्रयोग करते हैं वो जानेंगे दोस्तों। और बेहतरीन ढंग से मुझे पता है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत बारीकी से दोस्तों, बहुत सिस्टमिक ढंग से मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे आशा है कि आप सीख रहे होंगे। अगर आप मेरी चैनल के माध्यम से इंग्लिश सीख रहे हैं दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं आपको मेरा बना हुआ सारा का सारा वीडियो आप तक पहुंचे और आप मेरे माध्यम से इंग्लिश सीखें। तो मैं अब फ्यूचर की चर्चा करूंगा। फ्यूचर का स्ट्रक्चर समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू एंड V1 प्लस सब्जेक्ट। यहाँ हैज टू का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि जो ये विल एंड शैल का जो चर्चा होता है यही चेंजिंग होता है। तो मैंने आपको जो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो सिंपल फ्यूचर का जो कुछ आपको जो बताए थे शैल और विल के बारे में, तो आज भी आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्पोकन इंग्लिश में शैल का यूज खत्म कर दिया गया है दोस्तों। आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। इल का सभी सब्जेक्ट के साथ विल का शैल का प्रयोग इंग्लिश स्पोकन में नहीं भी करेंगे तो चलेगा, वो सही है। तो सिर्फ विल लगाने से ही सब सेंटेंस में सारे सब्जेक्ट के साथ शूट करता है, वहाँ वो एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। जैसे हम लोग चर्चा करेंगे, आपको गाना गाना पड़ेगा। फ्यूचर में आपको मजबूरी है कि आपको गाना गाना पड़ेगा। यू विल हैव टू सिंग। उसे पैसे देने होंगे। फ्यूचर में उसकी मजबूरी है कि उसे हर हाल में पैसा देना होगा। कभी कभी गुस्सा में किसी कर्जदार से मांगते हैं तो कहता नहीं देगा, पैसा तो तुम्हें देना होगा, पैसा तुम्हें मेरे घर तक पहुंचाना होगा। तो वही होता है दोस्तों, उसे पैसे देने होंगे। ही विल हैव टू गिव मनी। यू विल हैव टू गिव मनी। माँ को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मीन्स माँ की तबीयत बहुत नाजुक है, बहुत खराब है, तो माँ को हॉस्पिटल जानी पड़ेगी। मुझे माँ को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मदर विल हैव टू गो टू हॉस्पिटल।
गो टू हॉस्पिटल। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अपना अधिकार के लिए कहीं उसकी मजबूरी है कि उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। यू विल हैव टू ओबे मी। You will have to obey me. You will have to obey me. हम लोगों को इंतज़ार करना होगा। कोई व्यक्ति है जो मजबूरी है कि उससे पैसे लेने हैं, उससे मिलने हैं, उसके ऊपर प्रोजेक्ट दिखाना है, उससे मुझे कोई काम है, उससे मुझे नौकरी लेनी है, तो मेरी मजबूरी है कि हम लोगों को उसकी इंतज़ार करना पड़ेगा। हम लोगों को इंतज़ार करना होगा। We will have to wait. Will have to wait. किसान को काम करना पड़ेगा। किसान की खेती है, किसान अगर खेती नहीं करेगा तो उसकी जीवन यापन नहीं हो पाएगी। तो किसान की मजबूरी है कि वो अपना खेत खाली नहीं छोड़ सकता है, अपनी संपत्ति को वो खाली नहीं छोड़ सकता है। इसीलिए किसान की मजबूरी है कि उसे काम करनी पड़ेगी। Farmer will have to work. तो दोस्तों इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज shall have एंड will have to का प्रयोग में हम लोग कर सकते हैं। मुझे नहाना पड़ेगा, I will have to bath, उसे गाना पड़ेगा, she will have to sing। राम को पटना जाना पड़ेगा, राम will have to go to पटना। राम विल हैव टू गो टू पटना। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर तरीका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हैव टू का प्रयोग, हैव टू आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप इसको रिपीट करें, मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ इसको रिपीट करो। मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टडी। मुझे उसे गाली देनी पड़ेगी, आई विल हैव टू अब्यूज, आई विल हैव टू अब्यूज। उसे कलकत्ता जाना पड़ेगा, शी विल हैव टू गो टू कोलकाता। उसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी, शी विल हैव टू मैरी विद मी, शी विल हैव टू। उसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी, शी विल हैव टू मैरी विद मी। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं, हिंदी में करते थे, बट मुझे आशा है आज के बाद आप इंग्लिश में करेंगे। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे खेलना था, आई हैड टू प्ले। मुझे खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले। मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, आई हैव टू बाई अ कार। मुझे गाड़ी खरीदनी थी, आई हैड टू बाई अ कार। मुझे गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, आई विल हैव टू बाई अ कार। मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच द इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता था, आई हैड टू टीच इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच इंग्लिश। इस तरह से बहुत सारे यूजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज करते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है आप इंग्लिश समझ गए होंगे और मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ, मेरे चैनल दोस्तों अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। एंड अगर आपको बुरा लगा या अच्छा लगा, खराब लगा होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाए एंड इस वीडियो को आप कमेंट करें। तो आज भर के लिए मेरा क्लास यहीं तक समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।